आज का जो पहला कैंडल है उसका नाम है ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। ठीक है, तो ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम जो है बेसिकली वो बनते हैं जब मार्केट के अंदर दो लगातार दो कैंडल्स के बॉटम सेम हो या लो सेम हो, तो उसको हम ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। और जब किन्हीं दो कैंडल्स के हाई सेम हो तो उसको हम ट्विज़र टॉप बोलते हैं। सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रहा इसको। जस्ट वेट करो, भी कर रहे हैं शेयर, और रिकॉर्ड भी कर देना वैसे। हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। तो ट्विज़र बॉटम एंड ट्विज़र टॉप। ओके, तो दिस इज ट्विज़र बॉटम। ठीक है, तो जब किन्हीं भी दो कैंडल के, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, लो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस वाली कैंडल का भी लो सेम है और इस वाली का भी लो सेम है। ठीक है, अब ये जो लो है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने इसके दो एग्जाम्पल बनाए हैं। ठीक है, दोनों के अंदर इसमें आप देखेंगे तो शेडो नहीं है और इन दोनों के अंदर शेडो है। ठीक है, इसका एक और वेरिएंट हो सकता है जिसके अंदर एक के अंदर शेडो हो और दूसरे के अंदर बॉडी हो। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं प्लेन एरिया में यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर हो और उसके अंदर, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहली कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, तो डजेंट मैटर। ठीक है, और अगर रेड है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट कैंडल है और उसके बाद अगली कैंडल जो है वो ऐसी भी हो सकती है, लाइक मारूबुजू टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, तो इनके बॉटम सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कैंडल की बॉडी हो या दोनों कैंडल की शेडो है, जस्ट लाइक दिस। तो जस्ट लाइक दिस तो शेडो शेडो मैचिंग हो सकती है, शेडो टू बॉडी मैचिंग हो सकती है एंड बॉडी टू बॉडी मैचिंग हो सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसके अंदर ये है और इसके अंदर बॉडी है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ये भी ट्विज़र बॉटम माना जाता है, ये भी ट्विज़र बॉटम माना जाता है और ये भी ट्विज़र बॉटम माना जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो अगली कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने एक नया फ्रेश लो नहीं बनाया। ठीक है, ये इसके प्रीवियस डे का लो था, ये आज का लो था। तो मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ये बनती है, ठीक है ना, और ये मान लो एक रेड कैंडल है। ठीक है, अगले दिन मार्केट ओपन होती है फॉर एग्जांपल, और अगर ये मारूबुजू है तो मारूबुजू के अंदर ओपन और लो सेम होता है, आपको बताया था। ठीक है, तो अगर ये मारूबुजू है, अगले दिन जो प्रीवियस डे का लो था उसी लो के आसपास एग्जैक्टली सेम वहीं पर मार्केट ओपन होती है और उसके बाद वो नीचे नहीं जाती, तो ये वाला जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो जब प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता है तो मतलब लोअर लो नहीं बना। ठीक है, लेकिन क्या बना, सिमिलर लो बना है, तो मतलब मार्केट और नीचे नहीं जाना चाहती, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और मान लीजिए इस तरह से आकर ये क्लोजिंग दे देती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपर शेडो हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, डजेंट मैटर। ये हाई बनेगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो इन दोनों के लो मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैचिंग लो भी बोल सकते हैं, मैचिंग लो कैंडल भी बोल सकते हैं और ट्विज़र बॉटम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों की अगर शेडो मैच हो रही हो या बॉडी टू बॉडी मैचिंग हो रही हो या शेडो टू बॉडी हो रही हो या बॉडी टू शेडो भी मैच हो रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी मार्केट ने ग्रैब कर ली है। ठीक है, और एक सेकंड, हेलो, नहीं आप चेक करो ना दोबारा से, नहीं नहीं आप करिए, आप दोबारा से। नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है शायद इस वजह से। ओके, अभी है विजिबल सभी को?
थोड़ा नेट का इशू आ रहा है शायद, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जी अब विजिबल दिख रहा है। ओके ओके, ठीक ठीक। वो थोड़ा नेट फ्लक्चुएट कर रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया था। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, तो ये होता है हमारा ट्विज़र बॉटम। जब किन्हीं भी दो लगातार कैंडल के लो अगर मैच हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ट्विज़र बॉटम। तो इसका मतलब अब जो है मार्केट ने लो बना लिया है और मार्केट और फर्दर नीचे नहीं जाएगी। तो इसी लो को हम एस एल मान के चलते हैं कि ये हमारा एस एल है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, बाय साइड का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़, ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो दोनों ही कैंडल के लो सेम है, दोनों ही कैंडल के लो सेम है। ठीक है, तो इसको मैचिंग लो भी बोल सकते हैं या ट्विज़र बॉटम भी बोल सकते हैं। तो इस केस के अंदर जब ये बन जाए, उसके अगली कैंडल के ऊपर आपको बाय का ट्रेड लेना है, और इसका जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट ये था। तो अगर लो ब्रेक हो गया इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, एंड लो ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब अब मार्केट जो ऊपर जाने का पोटेंशियल रखती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। इसी तरह अगला जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप। तो जब किन्हीं भी दो कैंडल के हाई पॉइंट सेम हो, ठीक है, तो ये बनेगा आपका अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड में जाते हुए ये मान लीजिए फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और मार्केट अपने बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया है। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर और ऊपर जाने का पोटेंशियल नहीं है, मार्केट और ऊपर नहीं जाती। अगले दिन कैंडल ओपन होती है और उसी पॉइंट से या आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट वापस से नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब अब मार्केट एक फ्रेश हाई नहीं बना रही। ठीक है, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है जो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप। दो कैंडल के टॉप आपस में सेम है। सेम वे इसके अंदर अपर साइड भी हो सकती है, ये प्रीवियस डे का कैंडल था। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर हाई लगाती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है। अगले दिन यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते, टिक नहीं पाती, वापस आता है, सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्विज़र। तो ट्विज़र जो बनना है बेसिकली, ठीक है, ट्विज़र इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा चिमटी जो होती है ना, दीज आर द ट्विज़र। ठीक है ना, इसको ट्विज़र्स बोलते हैं। तो इनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं, ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। तो जब भी किन्हीं भी दो कैंडल्स के अंदर अगर हाई सेम हो, सिमिलर हाई पैटर्न आपको देखने को मिले, इट मीन्स कि अपना आवाज़ म्यूट कर ले नगमा, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, इसमें कलर मैटर नहीं करेगा ना सर? हाँ, कलर मैटर नहीं करता। पहली कैंडल रेड भी हो सकती है, दूसरी ग्रीन हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, तीसरी ग्रीन हो सकती है, डजेंट मैटर। मतलब क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो इसका मतलब सिमिलर हाई बन गए। सिमिलर हाई जो है हमें ये दिखाता है या तो यहाँ से रिजेक्शन आएगा या मार्केट साइडवेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह का हम पैटर्न भी पढ़ेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ इस पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम कैंडल पढ़ रहे हैं। कैंडल के अंदर हम ये देखेंगे कि दो सिमिलर कैंडल जो है वो एक ही जगह से रिजेक्शन फेस कर रही हैं। जब इन कैंडल के बीच में गैप आ जाता है तो फिर वो चार्ट पैटर्न बन जाएगा, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। तो मतलब क्या है, एक एरिया है जहाँ से मार्केट क्या ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना सपोर्ट एरिया होता है, रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो मान लो ये एक एरिया है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पर आती है और एक बॉटम बनाती है, उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर जाती है, फिर वापस से नीचे आती है, दोबारा बॉटम बनाती है। उस केस के अंदर ये फिर ये डबल बॉटम पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हम कैंडल पढ़ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ कैंडल की स्टडी करना है कि दो सिमिलर कैंडल इस तरह से बना रही है। तो उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट यही होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक कैंडल बनेगी और यहाँ पर भी एक कैंडल बनेगी और दोनों के बॉटम या लो सेम होंगे। ठीक है, लेकिन वो उसमें गैप आ जाएगा। यहाँ पर दो कॉन्सेक्यूटिव कैंडल जो है सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना रही हैं, तो इट कैन बी डबल टॉप, इट कैन बी डबल बॉटम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये सेम वही काम है, ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसके अलावा अगली जो कैंडल है दैट इज बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। बुलिश किकर क्या होती है कि दो कैंडल्स बनती हैं बड़ी बड़ी मारूबुजू, एक बेरिश कैंडल होगी और एक बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, तो दिस वन इज बुलिश किकर। तो बुलिश किकर जो है ये आपकी बनेगी डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे आने के बाद आपको गिर रही है मार्केट ऑलरेडी, और गिरते गिरते एक क्या है, एक बड़ी सेलिंग आएगी और मार्केट अपना बॉटम बना लेगी। ठीक है, अब ऐसा कैसे कब हो सकता है कि मान लीजिए किसी स्टॉक के बारे में नेगेटिव न्यूज़ थी, गिरा गिरा गिरा, वापस से वो बना।
अगले दिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मार्केट सीधा गैप अप खुलेगा, यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, अब सीधा यहाँ पर ओपन होगा गैप अप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो इन दोनों कैंडल के बीच में गैप होना ज़रूरी है, अगर गैप नहीं हुआ तो फिर ये बुलिश केकर नहीं माना जाएगा। तो ये एक मारुबुजू कैंडल है रेड वाली, और एक अपोजिट में ग्रीन मारुबुजू कैंडल है ये विद अ गैप, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है, मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा होते हैं, मार्केट गैप से खुलती है और सीधा वापस से भाग जाती है, ठीक है। यहाँ पर के अंदर एक गैप छोड़ती हुई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे गैप्स भी होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, अलग अलग कई तरह के गैप्स होते हैं, रन अवे गैप होता है, ब्रेक अवे गैप होता है, बहुत सारे टाइप के गैप होते हैं, ठीक है। तो जब हम गैप थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि लाइक मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसकी काफ़ी दिनों से गिरता हुआ आ रहा है और वो अपने बॉटम पे पहुंच जाता है, ठीक है, या एक अच्छे सपोर्ट के पास पहुंच जाता है, तो अगले दिन क्या होता है, अचानक से उस अंदर बाइंग आ जाती है। या मान लो जो स्टॉक की कोई नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी, अचानक से क्या होता है, क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर, उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, तो अचानक से न्यूज़ अच्छी आएगी और प्राइस भाग जाएगा। या जैसे अभी चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना, कि मान लो किसी भी दो कंट्री के बीच की लड़ाई चल रही थी, अचानक से अनाउंसमेंट आती है कि सीज फायर हो गया, ठीक है, मार्केट गिर रही थी, अचानक से रिकवर होना चालू हो गई, ठीक है। या नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखें तो कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, अब एफआईज या डीआईज सोचते हैं कि इसके अंदर आप पैसा डालना चाहिए, तो अब जब वो उसके अंदर करेक्शन हो गया, अब वो अचानक से पैसा डालते हैं, और वो इतने ज़्यादा फंड डालते हैं तो अचानक से तेज़ी आती है और मार्केट गैप खोलकर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो न्यूमरस रीजन होता है, मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बाइंग प्रेशर जनरेट होता है और अगले दिन के कंपैरिजन में एक बड़ी कैंडल बनती है मारुबुजू और प्राइस वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अगेन इसके अंदर क्योंकि हमारा जो गैप है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हम यहाँ पर एसएल रखेंगे तो हमारा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसी कैंडल के नीचे का एसएल रखकर अगली कैंडल पर हम बाय कर लेंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप में मारुबुजू कैंडल है, तो मारुबुजू कैंडल के अंदर हम मारुबुजू के नीचे का ही एसएल लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें गैप होना इम्पोर्टेंट है। दो कैंडल के बीच में एक गैप मेंटेन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बुलिश किकर, और इसी के अपोजिट अगर हम देखें तो एक बेरिश किकर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पर मार्केट एक जाने से पहले बिल्कुल अपना टॉप पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैक्सिमम एक लेवल है जहाँ पर मार्केट पहुँच गई, ठीक है। अब मार्केट में इस लेवल के बाद क्या होता है, अचानक से अगले दिन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, सब लोग मार्केट को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं, अब तो मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एफआईज या डीआईज या जितने भी बड़े ग्रुप है वो तब सेलिंग करता है जब सब लोग मार्केट को लेकर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। वो बाइंग कब करते हैं, जब सब लोग को लगता है मार्केट नेगेटिव है तब वो मार्केट में पैसा डालते हैं, और जब सब लोगों को लगता है मार्केट पॉजिटिव है तब वो सेलिंग निकाल के पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम बोलते हैं पंप एंड डंप, पुराने ज़माने में देखें, हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, किसी भी स्टॉक को बहुत ज़्यादा पंप किया जाता है, ऐसा क्रिप्टो में बहुत होता है, जो मीम करेंसी होती हैं लोग उनको पंप करते हैं, ठीक है, अचानक से ऊपर ले जाते हैं, सीधा उसको क्रैश करा देते हैं, जैसे ट्रम्प कॉइन के साथ हुआ था। ट्रम्प कॉइन के बारे में सुना था, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना कॉइन लॉन्च किया था, तो पहले उसको पंप किया, ऊपर पहुंचा दिया, फिर वापस से क्रैश कर दिया, अब बिल्कुल बॉटम पे जिन्होंने खरीदा वो सारे लोग फंसे पड़े हैं उसके अंदर, मीम कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो इसके क्या है, यहाँ पर स्टॉक को पहले ऊपर लेके जाता है, ठीक है। डाउ थ्योरी के अंदर इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन मतलब किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना और उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले प्रेस को ऊपर लेकर, अब यहाँ पर लेकर सब लोग मार्केट को लेकर क्या थे, पॉजिटिव, सबको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, अचानक से होता है अगले दिन सीधा सेलिंग आएगी, एक हैवी सेलिंग करेंगे, जो भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर डाल रखा हो सीधा यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ से सेलिंग होता रहेगा और प्राइस यहाँ तक आकर गिर जाएगा, और एक बेरिश कैंडल के अपोजिट, बुलिश के अपोजिट में बेरिश रेड कैंडल यहाँ पर बनेगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब ये भी ये रेड बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, सब लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा और यहाँ से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक और कैंडल आएगी फिर ऊपर जाएगी, यहाँ से ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो बड़ी मारुबुजू बनने का मतलब ये है कि अब जो है यहाँ पर एक बड़ा सा गैप बन गया है सेल और बीच में, ठीक है। हाँ जी, कन्फर्मेशन का वेट नहीं पड़ता, मारुबुजू का मतलब ये है, मारुबुजू टॉप पे बन गई, उसका अगेंस्ट में एक और मारुबुजू आ गई, तो अब हमें वेट नहीं करना है। एसएल भी हम यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एसएल लगाओ तो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा है, जो मारुबुजू अपने आप में बहुत बड़ी कैंडल होती है, ठीक है। अब लगाने को तो लगा सकते हो क्योंकि सेफ है, सेफेस्ट तो यही रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा है, तो प्रेफरेबल है आप इसी कैंडल के नीचे एसएल लगाओ और अगली कैंडल के ऊपर आप सेल की पोजीशन लो, यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे जाएगा,
ठीक है, तो ये होता है हमारा बेरिश किकर। अब इसको एक बार देखते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम जाते हैं, फिर बाद में हम ट्रिपल वाले कैंडल भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आ रहा है समझ में नगमा? नगमा जी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम जाते हैं यहाँ पर एंड स्कैन्स के अंदर। स्कैन के बाद हम वापस जाते हैं कैंडलस्टिक स्कैन में, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं अगेन, तो बुलिश वाले हमने यहाँ पर देख लिए थे, मार्बूज हो गया था हमारा। रिवर्सल में हम देखें तो क्रॉस मॉर्निंग स्टार पियर्सिंग ये सारे हो गए थे हमारे, एंगल ये भी हो गया था। कंट्रीब्यूशन में भी शायद नहीं हुआ। इसमें शायद नहीं मिलेगा हमें। ट्विज़र वाले कैंडल्स इसमें शायद आपको ना मिले, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मैनुअली ढूंढने पड़ेंगे, या फिर एक और वेबसाइट है चार्टिंग, चार्टिंग पर भी हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक एच की जो वेबसाइट थी, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, स्टॉक एच के अंदर क्या होता है, आपको एक दिन पुराना डेटा मिलता है, यहाँ पे लाइव डेटा नहीं होता। चार्टिंग की वेबसाइट जो है, इसके ऊपर आपको लाइव डेटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाएगा ये कैंडल्स पैटर्न स्कैन, ठीक है। अभी ये चार्टिंग है, बेसिकली ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फंडामेंटल स्कैन भी मिल जाते हैं, तो जो फंडामेंटल बेसिस के ऊपर स्कैन किए जाते हैं वो भी हम देख सकते हैं। ये कैंडल स्टिक के बेस के ऊपर दिखा रहा है, बुलिश स्कैन कौन से हैं, किसी रेंज का ब्रेकआउट है वो भी हम देख सकते हैं, तो इंडिकेटर वाले बेस भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कोई क्रॉस ओवर बना है इंडिकेटर का, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इंटरडे के भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर जो भी बना होगा, ठीक है, वो आपको लाइव दिख जाएगा, ठीक है। और ये अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर लाइव देख के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है यहाँ पर बुलिश किकर या बेरिश किकर या फिर ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम, ठीक है। तो देखते हैं कोई दिख रहा है यहाँ पर या नहीं। ठीक है, अभी दिखा रहा है ट्विज़र टॉप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा है, और ट्विज़र बॉटम, ठीक है। तो ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम यहाँ पर हम देखते हैं, ये इसकी कंडीशन होती है। अब देखिए ये जो स्कैनर है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है, एक कंडीशन अप्लाई करी इन्होंने कि अगर ये पैरामीटर हो, ठीक है, 50 मिनट हाई नॉट इक्वल टू द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाई है 50 मिनट हाई नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से ये कंडीशन लगाते हैं। जब कोई स्टॉक इन कंडीशन के ऊपर फुलफिल होता है तो वो क्या करता है, स्कैन करके उन कैंडल्स को यहाँ पर निकाल के दे देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने निकाला भी ब्रिटानिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटानिया के ऊपर, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जस्ट राइट नाउ यू कैन सी इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये जो दो कैंडल हैं, इनके जो हाई है वो सेम है, ठीक है, जस्ट राइट नाउ, ठीक है। इसके अलावा अगर पास्ट में दिखा रहा है, इसको हाईलाइट करके दिखा रहा है, यू कैन सी यहाँ पर ये दो पैटर्न बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों के टॉप सेम है, ठीक है। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट वापस थे, इसको हटा देते हैं हम सब, ठीक है। यू कैन सी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ये बना होगा वहाँ पर आपको ये इस तरह से हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये दो कैंडल्स हैं, उसके बाद अगेन यू कैन सी ये बना और यहाँ से प्राइस नीचे, ठीक है। ये अभी ऑन गोइंग कैंडल है, ये अभी बनी रही है, ठीक है। तो ये देखो इनके दो छोटे छोटे आप दिख रहे हैं, यहाँ पर ये टॉप आपके सेम मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगले आने वाले 15 मिनट के अंदर मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। पास्ट में और कहीं देखें तो
ठीक है, यहाँ पर ये 2 थे, यहाँ पर ये इसने पैटर्न फेल हो गया, ठीक है, इसने इसको ऊपर क्रॉस कर दिया। और किसी स्टॉक पे देखते हैं, रेणुका शुगर्स, ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्री, इन सारे चार्ट के ऊपर ये बने, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको रिसेंट जो भी बने हैं या जो बन रहे हैं वो भी आपको दिखा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बने, ठीक है। तो ये आपका टॉप था, यहाँ से छोटा सा ही टारगेट दिया, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ये बना दोनों, अगेन यहाँ पर छोटा सा, और कहीं पर देखें, ठीक है। तो अगर ये जी चीज़, जैसे अभी हमने देखा कि अगर चार्ट के टॉप पे बनेंगे तो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर बना, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो अच्छे से काम किया है, लेकिन हर बार बहुत अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो किसी भी कैंडल्स के काम करने के लिए क्या है, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तब तक रिट्रेसमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो मार्केट गई थोड़ी सी है तो रिट्रेस भी थोड़ा सा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये वाले सेम पैटर्न अगर चार्ट के टॉप पे बनेंगे ना, या बॉटम में बनेंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चार्ट के बीचों बीच बन रहे हैं या स्विंग के बीचों बीच बनेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट भी छोटा होगा। यहाँ पर बनेंगे तो इतना सी टारगेट होगा, सेम में अगर ये यहाँ पर बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है छोटा सा टारगेट होगा, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिफाई ऐसे वाले करने हैं जो थोड़े स्विंग के हाई या स्विंग लो पर बने, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर है, वैसे भी यहाँ से भी करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ये वाला था, दिस इज ओके, ये वाला बढ़िया है, यहाँ पर बना एंड यू कैन सी एक अच्छा प्राइस मूवमेंट आपको देखेगा। तो ये पूरा 15-15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब इसको अंदर आप चाहे तो अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, डेली, वीकली, मंथली, कहीं पर भी, ठीक है। तो डेली भी आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी चार्ट के ऊपर इस तरह का कोई पैटर्न बना है, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इनको देखकर आप ट्रेड भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ लाइव मार्केट के अंदर ये वाला फॉर्मेशन हुआ है और जिस टाइम फ्रेम के ऊपर हुआ है उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है इस वाले की, चार्टिंग वाले सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री है, ये भी फ्री है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यू कैन सी अगेन, अभी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर ये वाला सेम पैटर्न जो है वो बना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कैंडल और एक के अंदर बॉडी है, देख रहे हो ना, एक की बॉडी और एक की शैडो मैच कर रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बॉडी टू बॉडी हो यहाँ पर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ये दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक शैडो तो आई है लेकिन इसकी बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो ऐसे आपका हिट नहीं होगा और वापस से प्राइस जो है वो नीचे आ गया अगेन, ठीक है। तो ट्विज़र टॉप है, इसी तरह ट्विज़र बॉटम्स होते हैं। और दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया दैट इज़, वो भी सर्च कर लेते हैं एक बार, बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। ठीक है, वैसे इनका पेड मेंबरशिप भी होती है लेकिन फ्री वाला जो है वो काफ़ी है, ठीक है। ट्विज़र बॉटम में आपको दिखा रहा है, जैसे अभी एक बार इसको भी चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ट्विज़र बॉटम ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो कौन से टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं वो भी आपको दिखाता है, किकर भी दिखा रहे हैं, बेरिश किकर, ठीक है। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पहले ट्विज़र बॉटम देखते हैं, तो एक ही साइड पे, एक ही उस पर दिखा रहा है स्टॉक पर, ठीक है। तो ये अभी ऑन गोइंग है, अभी बना ही है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो देखो अब ये अच्छा हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम में बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो दो जो रेगुलर कैंडल है, जो कंटिन्यूस कैंडल है, उनका जो लो है वो सेम है, ठीक है। तो मार्केट, इसका मतलब मार्केट ने इसको बॉटम हम कंसीडर कर सकते हैं कि अब जो मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। तो 175.99 पैसे के ऊपर अभी स्टॉक चल रहा है, ठीक है, ये इसका लो है। अब यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो, इतना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ठीक है, पास्ट में पता नहीं और कहीं हो ना हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने देखा बेरिश किकर, उसको भी हम देख लेते हैं, बेरिश एंड बुलिश किकर, ठीक है। तो ये है हमारा बेरिश किकर, अगेन 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अभी किसी स्टॉक में नहीं बना, ये कहीं पर बनेगा तो दिखा देगा, ठीक है। तो बुलिश एंड बेरिश किकर वो भी अब, इसके अलावा जैसे हमने बाकी पुराने जितने भी पढ़े हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मान लो डार्क क्राउड कवर हमने देखना है
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डार्क क्लाउड क्लवर कहीं पे बना है तो वो आपको दिखा देगा, जैसे इन सब के ऊपर ये बना है, ठीक है, just like this, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये दिखा रहा है डार्क क्लाउड कवर इस जगह ये बना है, ठीक है। तो ये एक कैंडल है, उसके बाद अगली कैंडल आती है, ऊपर से ओपन होती है और इसके 50% के नीचे आकर अभी बनी रही है, ठीक है, ऑलरेडी कर चुकी है। अगर हम देखें तो इसके नीचे क्लोजिंग, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और पास में कहीं बना होगा तो वो भी दिखा देगा, अदरवाइज नहीं बना होगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ से लिए, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो ठीक है, एक बार बुलिश और बेरिश की कर भी देख लेते हैं। राइट, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है इसका कनेक्ट हो रहा है लैपटॉप सही के तो काम भाई सही तो है। तो एक मैं चीज़ दिखाता हूँ नई लाइट में कोई पेपर ट्रेनिंग पेपर ट्रेडिंग नहीं है पर नहीं करी थी मैंने। इसका ना वो देखो तुम ज़्यादा महंगा नहीं, सब मतलब पूरा महीने बढ़िया पेपर ट्रेडिंग कहाँ हो रहा है? मेरे को दिखाइए ना पड़ेगा ये एक के अलावा लॉगिन नहीं हो रहा ना, किसी मैं फ़ोन में कर रहा हूँ एक में ही चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं तो मैं तेरे को सस्ती है ना तभी तो नहीं चलेगा भाई। उसमें भी पड़ेगा नेट तो मार कर उसमें से नहीं लगती। अभी कौन क्या मेरा फ़ोन नहीं है, पहले तो नहीं नेट चल रहा है अपना, ऐसे में नहीं चल रहा है। अब इसका ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, मैं इसको भी हैंडी नहीं है वो नहीं थोड़ा बहुत देखा था तो भी देखा था। चलिए ये तो यूरो की कर दी ना, मार्केट में आ जाते हैं। पर यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे हम? ट्रेड नहीं ले सकते भाई इसमें, नहीं ले सकते नहीं, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। पहले अपनी पर्पस लेकिन ट्रेड लेने का उससे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ ना मैं। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ ट्रेड लेने का इसमें। सारा सीखना पड़ेगा, ये भाई करता है यार इसमें काम, इसमें बताता हूँ पता चल जाएगा तो कोई आइडिया हो जाएगा। देखो ना लाइव मार्केट चल रही है, आ जाते हैं आज किसकी एक्सपायरी, आज तो किसी की नहीं है इसमें आ जाए। सेंसेक्स की आज
सेंसेक्स में वो सबकी अलग अलग होती है क्या? सबके अलग होती है। थर्सडे को होती है सेंसेक्स, ट्यूसडे थर्सडे मोस्टली दो दिन होती है। ट्यूसडे को निफ्टी की होती है। निफ्टी की होती है, देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, सर वो चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा, इसको कर दे 15 मिनट का चार्ट, नेट ही नहीं चल रहा है यार। लेना कनेक्ट लेना। रुक जा, चल गया। नहीं चल रहा यार, नेट नहीं चल रहा। कनेक्ट करिए। किस नाम से है तेरे? पासवर्ड 26 डबल 26 46 84 84 20 20 सेवन कनेक्शन नाम तेरा बता रहा है। चेक कर, नेट होना तेरा हाँ भाई नेट तो चल गया। कभी कभी ऐसी होती हाँ चल गया भाई। रॉन्ग पोजीशन। अब जैसे तो ठीक, तो यहाँ से ऐसे ट्रेड लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे ये लगा दे कहाँ से लेना है, ठीक है। इसको कर दे, कितना रखना है तेरे को स्टॉप लॉस 1:2 का रेशियो रखते हैं मोस्टली, तो ये रख 1, बस छोड़ दे। जहाँ तेरा अगर ये टच कर गया तो समझ ले तेरा टारगेट हिट हो गया, ये क्रॉस कर गया तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये इसमें करते हैं, करता है भाई मेरा, वो मुझे बताया नहीं यार, ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा इसमें, समझ से समझ आ रहा है, मैं इसमें करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ये वाले मैंने भी डॉगी नाइट मिले नहीं नहीं, ये सबसे बेस्ट तरीका देख, अब तेरा यहाँ ना टारगेट यहाँ आ गया, टारगेट हिट हो गया, पॉइंट तो देख सकता है कितने हुए, यहाँ तेरा नीचे स्टॉप लॉस हिट होगा, इसको तो उठा के कहीं भी रख सकता है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसमें मैं क्या करते हैं, मतलब कल कर रहा था मैं, उसने बता तो दिया था लेकिन मैं कर नहीं पाया अभी। क्या भाई वो करता है, सीखता है, कर लेता है मतलब सिखाता है तू। मैं उसको बताता नहीं, वो खुद ही यार मेरे से ज़्यादा नॉलेज है उसे भी, अब इसके अलावा नहीं पहुँचा गया, जब पहुँच जाएगा जब साथ में ट्रेड लेंगे। नहीं तू तो सीख गया, मैं तो सिखा नहीं सकता है इतना हम्म। तो। कहाँ घंटा है यार, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसमें कितना ही सीख ले, समुंदर है, कोई लिमिट थोड़ी है ना। असली जो ट्रेडिंग पैसों से करोगे ना, उसमें इमोशंस अलग ही चलते हैं, उसमें नहीं चलती ट्रेडिंग। कुछ पेपर ट्रेड में वो नहीं आता कि अपने पैसे हैं। हाँ, और डैमो में भी कितनी कोशिश कर ली। उसने उसके बाद जब पैसे लगाओगे ना तो भाई छाती। हाँ, लेकिन यही चीज़, यही सब चीज़ सीखने की है, पता है, यही जब सब चीज़ अभी सीख, ये पेशेंस भाई, वही पेशेंस तुम पेपर ट्रेड में रखो, वही इसमें रखो, असली मनी में, रियल मनी में, तो कुछ है। अपनी फीलिंग, अपनी पेशेंस सबको भैया यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा सबको। वो तो है ही। नहीं तो फर्स्ट टाइम पहले जब हमने लॉस किया था भाई, अब यार ये क्या हो रहा है, ऊपर जा भाई छात धक 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 दिल धक 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 क्या हो रहा है। ऐसे ही है। एक बार मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में करा था ना, तो मतलब लॉस नहीं हुआ था, मैंने 83 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 10 पे मैंने खरीदा था, 12.75 पे बेच दिया था, मतलब 2.5 रुपये, मतलब 2.75 में मैं बहुत खुश था। फिर जैसे ही वो मार्केट ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी, पुट लिया था मैंने, तो मार्केट गिर रही थी और वो बढ़ रहा था रेट, वो 150 करीब पहुँच गया। मैंने ऑप्शन में एक बार लगाया था 1000 रुपया, 400 रुपया, 400 रुपया आया, ठीक है। और भाई क्रिप्टो में 200 रुपये से मैंने 34 रुपये बनाया। मैं अपने आप को गाली दे रहा था कि थोड़ा रुक जाता 12.5 पे। ये तो क्या होता है, यही चीज़ तो होती है। क्या भाई, चलो अभी देखते हैं क्लास के बाद। चलो कहाँ जो यार चला गया तो भी हाँ, इतनी पढ़नी कहाँ की थी।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा भी हमने देखा, लाइक क्या होता है कि बुलिश किकर और बेरिश किकर हो गया हमारा, और क्राउड कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा दो और कैंडल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं होमिंग पिजन एंड डिसेंडिंग हॉक, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डिसेंडिंग हॉक। अब डिसेंडिंग हॉक जो है देखने में कैसा लग रहा है, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? जस्ट वेट, वो लाइट चली गई थी ना, अभी दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि दोनों की दोनों कैंडल जो है वो ग्रीन रहेंगी, ठीक है ना। तो ये हरामी कैंडल के जैसा तो होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके अंदर दोनों कैंडल ग्रीन रहेंगी, ठीक है। लेकिन इंटरप्रिटेशन इसका वही रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद आप देख रहे हो कि पहली कैंडल इसके अंदर ग्रीन है और अगली कैंडल भी ग्रीन है, लेकिन दूसरी कैंडल जो वो पहली कैंडल से छोटी है और वो पहली कैंडल के अंदर बन रही है, ठीक है। तो अगर यही कैंडल रेड होती तो उसको हम हरामी कैंडल बोलते हैं, लेकिन दोनों कैंडल क्योंकि ग्रीन है तो इसको अंदर हम इसको नाम चेंज हो जाता है डिसेंडिंग हॉक, लेकिन काम में सेम ही कर रहा है, ठीक है ना। तो जिस तरह हमने देखा था उसके अंदर क्या नाम है, हैमर या शूटिंग स्टार देखा था हमने, या हैंगिंग मैन देखा था। तो अगर शूटिंग स्टार का कलर ग्रीन हो जाता है तो क्या होगा, तब भी रहेगा तो शूटिंग स्टार ही है ना। इसी तरह अगर हैंगिंग मैन का कलर ग्रीन हो जाता है तब भी रहेगा तो हैंगिंग मैन भी, ठीक है। तो कलर हमने पहले ही बताया था मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों कैंडल को कंपेयर करो तो ये वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर बनी है, और अगेन आप क्या देखोगे इस वाले केस के अंदर कि इस वाले कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब मार्केट ने अपना जो टॉप है वो बना लिया है, ठीक है। अब प्राइस और ऊपर की मूवमेंट नहीं लेना चाहता, प्राइस और ऊपर नहीं जाना चाहता। तो अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। ये वाली कैंडल बनेगी, अब अगली कैंडल पर आप सेल करो, ये आपका सेल रहेगा, ठीक है। कन्फर्मेशन कब आएगी, जब इसका लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसी कैंडल पे ट्रेड ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट इसको क्लोज ऊपर ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करेगा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ही, सिंपल सी बात है। इसलिए हमने यहाँ पर एसएल लगाया है, ठीक है। तो एसएल लगाने का मतलब ये है कि हमें एक इंडिकेशन मिला कि हायर हाई बनने बंद हो गए, लोअर हाई बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से ट्रेड नीचे जा सकता है, ठीक है। तो हमें इसका एसएल लगाकर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगी, लोअर लो बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग हॉक, ठीक है। डिफरेंस वही है, सेम जिस तरह हरामी कैंडल होती है उसी तरह यही है। डिफरेंस ये है बस दोनों कैंडल के अंदर यहाँ पर ग्रीन देखने को मिल रही है। इसी तरह जो इसका अपोजिट कैंडल है दैट इज होमिंग पिजन। होमिंग पिजन मतलब घर का कबूतर, पाला हुआ कबूतर, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये बनेगा आपको, ठीक है। पहली कैंडल भी आपकी रेड होगी, दूसरी कैंडल भी आपकी रेड होगी, ठीक है। तो उस वाले केस के अंदर क्या है, एक रेड कैंडल होती है, दूसरी वाले ग्रीन बनती थी, ठीक है ना, बुलिश हरामी के लिए। लेकिन यहाँ पर दोनों कैंडल रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड के अंदर पहली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर आपका क्लोज हो जाती है। अगली कैंडल कोशिश करते हैं बाहर यहाँ पर ओपन करने की प्राइस, लेकिन इसके बाहर नहीं जा पाता, अगेन नीचे आता है लेकिन लो भी ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो ना तो हाई ब्रेक हो पा रहा है ना लो ब्रेक हो पा रहा है, लेकिन एक अटैम्प्ट दिखाई दिया कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, पिछले वाले प्राइस से यहाँ पर ओपन होता है, और ना ही पिछले वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये कैंडल इसके अंदर बनी है और एक फ्रेश लो नहीं बना, इसका मतलब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ से मार्केट जो वापस से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर अगली कैंडल जो बने वहाँ पर हम आपको बाय करना है, और इसके नीचे का आपको एसएल रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक अप साइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगेन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यू कैन सी ये इसका ओपन प्राइस है, यहाँ इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, ये इसका ओपन प्राइस है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अगेन सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये इसकी शैडो आ जाएगी, ये इसका बॉडी आ जाएगी और इसकी आ जाएगी। तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर का मतलब भी वही है जो मार्केट काम करती है, सेम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं होमिंग पिजन, और होमिंग पिजन भी एग्जैक्टली सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह ही काम करते हैं। इस लो का एसएल रखकर आप जो है अपसाइड का ट्रेड यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे आपके 2 कैंडल पैटर्न, ठीक है। जिसके अंदर मेन था हमारा बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ठीक है। इसके अलावा हरामी क्रॉस जिसके अंदर डोजी बनता है सेकंड कैंडल, होमिंग पिजन जो भी देख लिया, ठीक है। इसके अलावा बुलिश किकर एंड बेरिश किकर एंड डार्क क्राउड कवर, पियर्सिंग कैंडल और ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम, ये सारे हमारे 2 कैंडल पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा
हमने ये पढ़े थे 3 आउटसाइड अप, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिन की कंफर्मेशन, ठीक है। तो 3 कैंडल के अंदर जितनी भी पैटर्न है मोस्टली वो क्या है, 2 कैंडल की कंफर्मेशन जिसमें आती है, ठीक है। तो पहला जो पैटर्न जो हमने कल पढ़ा था दोबारा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग डाउन ट्रेंड के अंदर पहली कैंडल रेड बनेगी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी, इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तीसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो इसको हम बोलेंगे 3 आउटसाइड अप, ठीक है। 3 आउटसाइड अप बनने का मतलब है कि अब यहाँ से मार्केट जो है हमें कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था इन दोनों का मतलब हैमर होता है, हैमर के ऊपर आपको कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो ये कहलाया जाएगा वह 3 आउटसाइड अप। इसी तरह 3 आउटसाइड डाउन, ठीक है। बैरिश एंगल्फिंग के बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई, तो 3 कैंडल को मिलाकर ही पैटर्न बना है। इन दोनों का मतलब बैरिश एंगल्फिंग है, तीसरी कैंडल उसकी कंफर्मेशन है। जैसे मैंने आपको बताया आप चाहो तो इसी कैंडल पर ट्रेड ले लो, ठीक है। इस वाले कैंडल पर करो तो आपको इतनी मूवमेंट ऑलरेडी मिल जाएगी, और आपको और वेट करना है तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका है। अब अगली कैंडल पे लोगे तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, तो आपकी एंट्री लेट होगी तो टारगेट छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आउटसाइड डाउन इसकी कंफर्मेशन है, ठीक है। इसी तरह 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन, ये बना आपका हरामी कैंडल, हरामी कैंडल की कंफर्मेशन, ठीक है। तो बुलिश हरामी बना यहाँ पर और साथ में इसने कंफर्मेशन दे दी, इसके ऊपर की क्लोजिंग आ गई, अब आपको कंफर्म हो गई ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम बोले 3 इनसाइड अप। इनसाइड अप कैसे, ये वाली कैंडल इसके इनसाइड बनी और ये वाली उसके ऊपर बन गई, तो 3 इनसाइड अप माना जाएगा ये। इसी तरह 3 इनसाइड डाउन, तो फर्स्ट कैंडल बनी, ये इसके इनसाइड बनी, ये इसके डाउन, तो ये बैरिश हरामी कैंडल बना, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन यहाँ पर आ गई और उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है वो आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो चारों कैंडल है ये बेसिकली पुराने वाली ही कैंडल की कंफर्मेशन जो हमने कल पढ़ी थी, बुलिश एंगल्फिंग, बैरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बैरिश हरामी, ठीक है, सिंपल। अब इसके अलावा अगली जो कैंडल है बेसिकली इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रोज। 3 वाइट सोल्जर क्या होता है, कुछ इस तरह से बनता है जिसके अंदर हमने पढ़ा था जस्ट लाइक ट्रेंड, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा था कि ट्रेंड के अंदर क्या होता है, जब भी मार्केट की एक ट्रेंड को फॉलो करती है तो वो क्या करती है, हायर हाई फॉर्मेशन बनाती है एंड हायर लो फॉर्मेशन बनाती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और आफ्टर अ डाउन ट्रेंड पहले एक कैंडल बनेगी जस्ट लाइक दिस। अब ये मारूबूजी भी हो सकती है, बड़ी मारूबूजी हो सकती है, शैडो भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है जैसे इसके अंदर पिक्चर में दिखाई दे रही है बिल्कुल परफेक्ट आपको बड़ी बड़ी मारूबूजी दिखाई दे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको समझना है, ठीक है। इसके अंदर आसानी हो जाती है बनाने में, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया। तो क्या होगा, पहले एक कैंडल बनेगी जस्ट लाइक ओपन यहाँ पर होती है एंड क्लोज ऊपर होगी, तभी तो बुलिश बनेगी ग्रीन बनने के लिए, ठीक है ना। तो नीचे ओपन होगी, ये इसका लो होगा, ये इसका हाई होगा। अब अगले दिन क्या होगा, मार्केट यहाँ ऊपर ना होकर इसी कैंडल के अंदर ओपन होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसकी बॉडी के अंदर ओपनिंग आनी चाहिए, यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर इसने लो लगाया और इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ओपन इस कैंडल के अंदर होगी और क्लोजिंग इसके बाहर होगी। तो अगेन इसने हाई लगाया, यहाँ पर हाई लगाया और यहाँ पर ये क्लोज हो गई। फिर तीसरी एक और कैंडल बनेगी जो अगेन इस कैंडल के अंदर बनेगी, इसके अंदर ओपन होगी, ठीक है, लो ब्रेक नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। अब बीच वाली कैंडल छोटी भी हो सकती थी, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता था, एक मारूबूजी कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी एक कैंडल बनी, फिर अगेन एक और बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, तो ऐसी भी हो सकती थी, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है कि ये वाली कैंडल इसके अंदर बननी चाहिए, ये वाली कैंडल इसके अंदर बननी चाहिए। तो क्या हो रहा है, इस तरीके से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है। तो करेक्शन भी हो गया, फिर ऊपर चली गई, करेक्शन हो गया, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो पहली कैंडल ये बनी, दूसरी यहाँ पर ओपन होती है, फिर इसको ऊपर चली जाती है, ये बन गया, तीसरी कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, इसको ऊपर चली जाती है, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे बीच के अंदर ये वाला एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड का दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, सिंपल। तो अगर इस तरह का आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो हमने क्या पढ़ा था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में अंदर आपको काम करना है, ठीक है। तो एक कैंडल बनेगी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, अब इसके अंदर क्या है, आप अगली कैंडल के ऊपर भी बाय कर सकते हो, या जब तक आपको इसी तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मान लो अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, अगेन इसके ऊपर और ऊपर जा सकती है, या कहीं भी जा रही है तो आप इसको बाय कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर, ठीक है। एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। इसी का अपोजिट जो बनेगा वो बनेगा 3 ब्लैक क्रोज। तो ये बनेगी आपकी अप ट्रेंड के बाद पहली एक कैंडल बनेगी, उसके बाद अगली कैंडल। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो पहले क्या होती है, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर नीचे जाती है एंड इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो जाती है। अगले दिन बायर कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, तो यहाँ पर ओपन होती है लेकिन ऊपर नहीं जा पाते। अगेन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है, ये पिछले दिन का लो ब्रेक करता है और एक नया फ्रेश लो बना देता है। तीसरे दिन फिर कोशिश करते हैं बायर ओपन करके ऊपर ले जाने की, ठीक है। अब 3 बार आपको अटैम्प्ट दिखाई दिया, यहाँ पर अटैम्प्ट दिखा, यहाँ पर अटैम्प्ट दिखा, यहाँ पर अटैम्प्ट दिखाई दिया। तीनों बार जो है बायर इसको प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाए, ना तो इसको ब्रेक कर पाए, ना ये वाली कैंडल इसको ब्रेक कर पाई, ठीक है। और हर बार क्या है, एक फ्रेश लो बन रहा है। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को और नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, पिछले दिन के नीचे आकर प्राइस क्लोज हो जाता है। इस दिन का प्राइस इस दिन को बीट हो गया, इस दिन का प्राइस इस दिन ने बीट कर दिया, तो एक हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है, पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है या स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है जो प्राइस को सस्टेन नहीं करने चाह रहा। इसका मतलब भी मार्केट के अंदर और नीचे जाने का पोटेंशियल है और मार्केट और नीचे जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें लाइक इंडिगो के साथ हुआ था, या फिर और भी कोई सारे स्टॉक के साथ हम देख सकते हैं, रिलायंस के अंदर भी रिसेंटली हुआ था, डिक्सन के अंदर हम देख सकते हैं। यही देखो सेंसेक्स में देख लो, अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगातार 3 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर नहीं बनी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो ये वाली 3 कैंडल ये इसके अंदर बनी है, 1 2 3 लगातार, ठीक है। ये कैंडल इसके अंदर बनी है, ये कैंडल इसके अंदर बनी है, डेट इज ओके, ठीक है। तो अगर हम देखें लाइक इंडिगो, जो भी पीछे इंडिगो के साथ हुआ था, ठीक है, तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी इंडिगो के अंदर, देखा था ना इंडिगो के अंदर जो भी हुआ था, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ से प्राइस एक्चुअल में गिरता हुआ रहा था। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें देखो पहली कैंडल जो है वो थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली, ठीक है। अगली कैंडल इसके अंदर आती है, ये वाली कैंडल इसके अंदर आती है, तो अगेन एक परफेक्ट 3 ब्लैक क्रो यहाँ पर आपको दिखाई दिया। सेम वे अभी रिसेंटली हम यहाँ पर देखें, अगेन यहाँ पर ये कैंडल बनती है, फिर ये दूसरी कैंडल इसके अंदर बनी। अब देखो ज़रूरी नहीं बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, थोड़ी सी भी इसके अंदर बॉडी आ रही है तो इसको हम कंसिडर करेंगे। अगेन यहाँ पर बॉडी, हाँ शैडो, हाँ जी, ठीक है, हाँ। तो यू कैन सी एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, उसके बाद भी मार्केट और नीचे तक गई है, ठीक है। तो जब ऐसा कब होता है, जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ होती है, ठीक है ना। तो इस तरह इसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ थी, तो स्टॉक के अंदर ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनी थी, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद भी मार्केट ने और नीचे गई। इसके साथ ये वाली भी 3 बन गई, पहले ये 3 बनी, उसके बाद ये भी 3 बनी, एंड उसके बाद भी मार्केट और जो है, अब इस केस के अंदर भी अगर आप देखो तो ये भी एक्चुअल में वही मानी जाएगी, ठीक है तो इसका कलर ग्रीन, लेकिन है ये भी तीनों 3 वही है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको मल्टीपल जगहों के ऊपर 3 ब्लैक क्रो भी देखने को मिल सकते हैं, वो तो आपको मिल ही जाएंगे उस पर, स्टॉक एच पर, ठीक है। वापस से हम आते हैं एंड चेक करते हैं कैंडलस्टिक में, ठीक है। तो 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज, तो रिसेंट आज तो कोई नहीं है, उससे पुरानी डेट में देखें, उससे पुरानी डेट में देखें, उससे पुरानी डेट में देखें, नहीं है। बेरिश रिवर्सल में देखते हैं, इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 3 ब्लैक क्रो या 3 आइडेंटिकल क्रो, ठीक है। ये देखो आपको मल्टीपल स्टॉक्स अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे PVR के अंदर भी है, यहाँ पर आप देखो SCFL यहाँ पर है, गोल्ड फ्लिप्स है, ठीक है, PVR आइनॉक्स, ठीक है, PVR आइनॉक्स लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना, फर्स्ट कैंडल है, देन सेकंड कैंडल एंड ये अगेन एक थर्ड कैंडल। उससे पहले भी आप देखो ये भी है, ये भी, ये थोड़ी इसके बाहर है, ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको भी मान सकते हैं, ये परफेक्ट बना है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर स्टॉक के अंदर यहाँ से सेलिंग आ रही है इस जगह से, और मल्टीपल बार आपको सेम इसी तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो पूरा एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है प्रॉपर, और बीच बीच में आपको मल्टीपल टाइम सेम काइंड ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पर कई बार आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दिया, इवन यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम। ये भी इसको भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, और इसको भी हम मानेंगे। ये सारे के सारे आपके ब्लैक क्रो ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो बहुत जगह आपको ये भी दिख गया आपको, ठीक है। तो ये सारे आपके 3 ब्लैक क्रोज प्रॉपर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें
कॉनकॉर्ड या गॉडफ्रे में भी देख सकते हैं, ये भी सही दिख रहा है, ठीक है, गॉडफ्रे फिलिप्स, ठीक है, स्प्लिट भी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से स्टॉक गिरता हुआ रहा है, ये इसका रिजेक्शन पैनल था, ठीक है, और रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बना है आपको, ठीक है, 1 2 और 3, और उसके बाद भी आप देखो तो अभी भी जो है, हाँ उससे पहले ही बना है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको 3 ब्लैक क्रॉस जो है वो पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो स्टॉक जो है यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है और अभी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर एक रिजेक्शन एरिया था, ठीक है, तो यहाँ एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है 3700 के करीब 2000 के करीब आ गया है, ठीक है। उससे पहले भी आप देखोगे यहाँ पर भी आपको सेम काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, एंड जस्ट लाइक दिस यहाँ पर भी, ठीक है। इसके अलावा investing.com जो है, ठीक है ना, अगर आप investing.com पर जाओगे और यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो इसके अंदर एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी कैंडल पैटर्न बनता है ये आपको खुद दिखा देता है, ठीक है ना, कौन सा पैटर्न बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड चार्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हो रहा है सिंबल N मतलब न्यूज़, P मतलब प्राइस एक्शन, ठीक है, E मतलब अर्निंग, ठीक है। तो अगर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। E मतलब अर्निंग रिपोर्ट, N मतलब कोई न्यूज़, P मतलब प्राइस एक्शन, ठीक है। तो कोई भी एक स्टॉक ओपन कर लेते हैं, लाइक सिप्ला, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, व्हाटएवर, उसके अंदर अगर कोई पैटर्न बना है कैंडल्स का तो वो उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर खुद से ही दिखा देता है, ठीक है। जैसे एन आ रहा है तो एन मतलब न्यूज़, पी मतलब पैटर्न, डी मतलब डिविडेंड, पी मतलब पैटर्न, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3 इनसाइड अप, ये इनसाइड बनी, ये इसके अप बनी, ठीक है। अगेन एंगल्फिंग कैंडल, इस कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया तो दिखा रहा है ये एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो ये आप खुद आपको दिखा देगा, कहीं पर अगर कोई पैटर्न बना होगा तो ये आइडेंटिफाई करके दिखा देता है। सारे नहीं दिखाता लेकिन मोस्टली जो है दिखा देता है, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है मॉर्निंग स्टार, ये आपको दिखा रहा है डोजी कैंडल, ठीक है। बैंक डेट का है तो मतलब करंट का दिखा दे, सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। ये डेली चार्ट को ऊपर दिखा रहा है और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे, अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है उसका ही मतलब, हाँ तो लाइव चलता रहा है इसके अंदर मार्केट चल रहा है, तो अगर कोई बना होगा इसके अकॉर्डिंगली जो इसका एल्गोरिदम होगा जिसके बेस पे रीड करता होगा, ठीक है, तो दिखा देगा, ठीक है। अब एक्चुअल में बने तो बहुत सारे लेकिन ये हर एक को कैच नहीं करता, ठीक है। तो जो एल्गोरिदम इसके ऊपर सुटेबल होते हैं उनको ये रीड कर लेता है, जो नहीं होते उनको रीड नहीं कर पाता, ठीक है। ये तो इसके बीच में कोई पैटर्न ही नहीं बना होगा, बहुत सारे बने हैं लेकिन ये उसको रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ये दिखा देता है, कुछ कुछ नहीं भी दिखाता, ठीक है। तो बाकी जो है आप यहाँ पर देखो, क्योंकि अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे काम करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर मल्टीपल वेब्स वो है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह की कैंडल्स देखनी है तो पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इसके अंदर भी आप मल्टीपल टाइम आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि वो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो ट्रेंड के साथ काम करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इनको भी मान सकते हो, इन तीनों को भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते 1 2 3, इसके बाद भी इसने यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट दी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इसके अंदर बनी और ये भी इसके अंदर ही बनी है, ठीक है। ये भी 3 ब्लैक क्रॉ का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इट्स लाइक दिस, हाई क्रॉस नहीं करा, ठीक है, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। सेम में ये 1 2 और 3 अगेन, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो, चाहे इसको देख लो या इसको देख लो, किसी को भी देख लो, यहाँ पर इनको देख लो, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये है ये है, ठीक है। तो एसएल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो दिस वन, ये बना ये बना ये बना, एसएल ये रहा नहीं लगा,
इसको इसको और इसको भी कंसिडर करोगे तो ये एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 1 2 3 अगेन ये इसका एसएल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, ठीक है। इसने इस लेवल को ब्रेक करा, वापस से आ ही नहीं पाया वहाँ तक। तो ये क्या है, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखते तो मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर जा रही थी, बीच में साइडवेज हुई एंड वापस से ऊपर। अब जो है ये नीचे आ रही है, करेक्शन वाले जोन में है, यहाँ से यहाँ तक ये अपवर्ड डायरेक्शन था इसका, यहाँ से यहाँ माने तो अप था, फिर यहाँ पर साइडवेज हुई, लेकिन यहाँ तक भी हम अप मानेंगे, ठीक है ना। साइडवेज होने के बाद ऊपर ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ से ये नीचे ही जा रहा है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अभी प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है ये, ठीक है। जब तक कोई हमें रिवर्सल का साइन देखने को ना मिले, क्या अब तक, जब तक ये वाला हाई कट ना हो जाए, ये पिछला वाला हाई है, उससे पिछला हाई है, ठीक है। तो हर बार लोअर हाई बना रहा है, नीचे जा रही है, ठीक है। अब ऊपर जाए और नीचे जाए, हो सकता है इसे रिजेक्शन आ जाए। तो जब तक इसको रिवर्स ना कर दे तब तक इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीपल जगहों पर आप देखो, हर बार जब भी ये स्विंग लो देखने को मिला है तब तक आपको कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो रिजेक्शन, तो यहाँ पर भी आपको यही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छे सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। अब देखो यहाँ पर क्या बना, ये दो कैंडल बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश कहूँगा, बेरिश होगा ना, इसको इसने एंगल्फ कर लिया, कंफर्मेशन भी आ गई। उसके बाद साथ में ये वाला और कंटिन्यूशन रही, प्राइस वापस से नीचे, ये बना अगेन ये बना। तो फर्स्ट पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, 3 करो बन गया लगातार, ठीक है। उससे पहले ये ग्रीन था, देन वापस ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते मार्केट ने बोल दिया ठीक है अब ओवरबॉट हो चुकी है। यहाँ से एक एंगल्फिंग कैंडल बनी, इस वाले कैंडल पे सेल आया, प्राइस वापस नीचे यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर इसने बेस बनाया, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, ठीक है। इस बार इस वाला हाई को ब्रेक कर दिया, ये बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ऊपर जाकर फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर से शेडोज़ नीचे की तरफ आ रही हैं, देख रहे हैं मल्टीपल टाइम। इसका मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, दिख रहा है ये सारा सेलिंग प्रेशर है जो प्राइस को नीचे तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। इसको क्रॉस करना अभी मुश्किल है। अब यहाँ पर ये स्ट्रेट रहता है, यहाँ पे एक फेक आउट देता है, ये ऊपर देता है, ठीक है। ये ट्रैप करने के लिए होता है, इसने यहाँ पर ट्रैप किया, वापस से फिर अंदर आया, डोजी बनी एंड प्राइस वापस से नीचे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर इसने अगेन कोशिश करी, वापस से रिजेक्शन। इस बार में इसने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर एंड वापस से प्राइस ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ये इसने अब यहाँ पर ये हाई बनाया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आती है। अब यहाँ तक पहुँचाने के बाद फिर यहाँ से इसने इसको क्रैश किया। अब देखो अगर प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया, अगस्त में अगर देखो या जुलाई में देखो तो प्राइस यहाँ पर था 800 से 1200 तक पहुँच गया, फिर वापस नीचे कितना आ गया 700। तो पूरा पहले इसको बोलते हैं एक्यूमुलेट करना, फिर साइडवेज करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो जिसने खरीदा होगा यहाँ पर बाय करा, इसको यहाँ तक ले गया, हाई पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करी एंड प्राइस वापस से नीचे आ गया। तो एफ क्या करते हैं, इसी तरह करते हैं, किसी भी फंड के अंदर स्टॉक के अंदर पैसे डाल दिया, उसको ऊपर ले गए, जब वो ऊपर चला जाता है वहाँ से पैसे डाल के निकाल लिए, फिर वापस से नीचे आ गया, ठीक है। अभी आप जितने भी मेटल के स्टॉक देखोगे, मेटल सारे स्टॉक भाग रहे थे, चांदी सोना के रेट बढ़ रहे थे तो सारे मेटल के स्टॉक भाग रहे थे। अब आप देखोगे सारे के सारे मेटल स्टॉक जो है वो वापस से नीचे आ रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान कॉपर है, अब देखो इसने अपना हाई बना लिया, देख रहे हो डेली चार्ट है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, हमने यही बता दिया था। इधर ये मेरे एक पैटर्न भी बना हुआ है, ये पैटर्न मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये पैटर्न होता है कप एंड हैंडल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो, ठीक है। तो यहाँ पढ़ा रहे थे जब हम स्टूडेंट्स को, तो उसके अंदर ये वाला दिख रहा है, ये होता है राउंडिंग बॉटम और ये होता है कप एंड हैंडल। इसके अंदर ये वाला पैटर्न बना था, इसने इस वाले पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, जस्ट लाइक दिस इधर, ठीक है। हटा देते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें अक्टूबर के बाद से इसका प्राइस कितना था, 290 मान लेते हैं, कहाँ तक पहुँचा 570, कितने टाइम में, 4 महीने भी नहीं हुए, अक्टूबर से जनवरी 4 महीने होते हैं, जनवरी में भी पूरा खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब बिल्कुल अपने टॉप पर पहुँच गया, ये दिख रहा है, ये इसका हाई है 570। अब क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, अब ये इस लेवल को वापस से ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक कर देता है और ऊपर चला जाए, लेकिन अभी क्या आ रहा है, साइडवेज हो गई मार्केट, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर ये इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब एक मेटल नहीं है, सारे मेटल के सेक्टर साथ ये हो रहा है, कॉपर हो गया,
हिंद कॉपर के साथ दूसरा भी आप देख लो, हिंदुस्तान जिंक। तो जिंक के अंदर भी सेम है, ये देखो जिंक भी नीचे आ गया, ठीक है। हिंडाल्को देख सकते हो आप, हिंडाल्को जो है ये भी मेटल का शेयर है, अगेन बन गया टॉप, ठीक है, उसी प्राइस पे बना है आसपास, अगेन रिजेक्शन, प्राइस नीचे, ठीक है। वेदांता, ये सारे मेटल के स्टॉक्स हैं, ठीक है। अगेन ये भी छोटी सी वो बनी है, अगेन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 बार टाइम दिख रहे हैं, शेडोज़ आ रही हैं, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं कर पा रही इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो हर एक के अंदर आप देखोगे वेदांता, हिंदुस्तान, इन सारे सभी के अंदर मेटल के अंदर एक टॉप पर पहुंच गए। अब इस पॉइंट के ऊपर कोई भी एफआईज पैसा नहीं डालेगा, ठीक है ना, ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, ठीक है। इस टाइम के अंदर जो भी इंसान, अगर आप भी इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया तो आप फंस जाओगे, आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा। 660 से ऊपर आप खरीद रहे हो एक शेयर को अपने हाईएस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब ऊपर जाने का पोटेंशियल इसके अंदर हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आ जाए तो अगर हो भी जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, जब तक इसको ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऊपर खरीदने पर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। जब इसमें थोड़ा करेक्शन हो जाए फिर आप उसको लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। यही चीज़ निफ्टी के साथ हुई। सेल का वो कर सकता है ना। हाँ जी, ठीक है। अब देखो निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से देख रहे हो आप, पहले मार्केट के अंदर पूरा एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो है पूरा प्रॉपर ऊपर जाती है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर कोई एफ आई पैसा नहीं डाल रहा था, यहाँ पर भी हुआ, जब नीचे आई तब वापस से पैसा डाला, फिर वापस ऊपर गई, फिर थोड़ा सा साइडवेज होती है, एंड अगेन अब इसने इस वाले को पॉइंट को ब्रेक ही किया था जस्ट, उसी पॉइंट के आसपास से वापस से रिजेक्शन आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों प्राइस के अंदर, 100 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होगा इस वाले प्रीवियस हाई में और इस वाले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पिछला हाई बनाया था अभी रिसेंटली, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट के आसपास से आकर इसने यहाँ से, ठीक है। तो इतनी शेडो को हम इग्नोर मांगते हैं, ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है, ठीक है। पिछला जो हाई था कितना दिखा रहा है ये 26,325, और ये कितना दिखा रहा है 26,370, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और तो ये एक तरह का डबल टॉप ही है, ठीक है ना, ये भी टॉप है, ये भी टॉप है, और अगेन यहीं से रिजेक्शन आया, तो एक रेजिस्टेंस था, मार्केट वापस नीचे आई, फिर ऊपर जाती है, वहाँ तक जाती है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई 326 के या जो भी इसकी शेडो है, ठीक है। तो क्लोजिंग नहीं आई, यहीं तक रहती है और वापस से प्राइस जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। और अभी वापस में मार्केट जो है देखो इस लेवल से ऑलमोस्ट जो है 1000 पॉइंट तो नीचे आ चुकी है, 26,300 हो रहा है, ये 25,300 का आसपास का लेवल है, ये वाला 1000 पॉइंट का करेक्शन तो आ चुका है इसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है। और इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था, इस कैंडल ने यहीं पे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ये पैटर्न बना था, शार्प पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस जगह से इसने यहाँ पर ये वाला एक पैटर्न बनाया, दिस 1 1 2 3 एंड ये 4, और यहीं से इसने एक रिवर्सल लिया है, ठीक है। अब जब तक ये इस लेवल को क्रॉस ना लगा दे तब तक हम बुलिश नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा है, 500 पॉइंट का 400 पॉइंट का भी और डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जब ये इसको क्रॉस कर दे फिर हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ यहाँ या यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर ही भी काफ़ी टाइम लगेगा, पहले तो इसको यहाँ तक यहीं तक पहुँचना है, ठीक है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम मान सकते हैं कि अपसाइड मूव आ सकता है। अभी तो फिलहाल ये इस वाले जोन में राउंड, ठीक है, डाउन में है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता, ठीक है। 950 का जो लेवल है, 920 का है, 900 ही मान लो राउंड में, तो ये अगर नहीं टूटता है तो वापस से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं कुछ पैटर्न्स, ठीक है। थोड़े बच गए हैं, फिर वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, तो फिर हमारी सारी कैंडल स्टिक जो है वो सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको आप देख लो अच्छे से, और कुछ नहीं आता है समझ में तो फिर क्लास में आप पूछ लेना। सर वो ट्यूसडे को मेरा क्लास मिस हो गया, रिकॉर्डिंग का मुझे जी हाँ, मैं आज शेयर कर दूंगा आपको, लिंक शेयर कर दूंगा दोनों को, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सर इंडियन मार्केट में डेमो ट्रेड के लिए कौन सी वेबसाइट बताया था आपने प्लेटफॉर्म? फ्रंट पेज। फ्रंट पेज, हाँ जी। ठीक है। और सर एक चीज़ और बता दो, ये फॉरेक्स